अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मरियम। गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलू की रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी बनने वाली है आज। तो सबसे पहले जो है हम आलू लेंगे और आलू का सबसे पहले हमने छिलका उतार लेना है। तो इस तरह से हमने पहले आलू का छिलका उतार लेना है। देखिए गाइस, मैंने आलू का छिलका उतार लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको उबालने के लिए डेगची में रख देंगे। मैंने पानी फ्लेम पे रख दिया था। अब आलू भी पानी में डाल देंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। देखिए गाइस, आलू अच्छे से उबल चुका है। अब मैं इसे निकाल के ठंडे पानी में रख दूंगी ताकि ये कुछ ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसको कद्दूकश कर देंगे। गाइस, अब हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे। देखिए गाइस, आलू को कद्दूकश कर लिया है मैंने। अब हम इसको तैयार करते हैं। देखिए गाइस, एक बर्तन लिया है, उसमें सबसे पहले मैं आलू डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैंने मसाले ऐड कर लेने, पहले आटा ऐड कर लेना है। ये मैदा है, आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर हम मैदा डाल देंगे सबसे पहले। अब ये सारे मसाले ऐड कर लूँगी। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक छोटे चम्मच यूज़ किए हैं, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गाइस देखिए, मैंने सारा सामान मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अच्छे से स्नैक की तरह बना लेते हैं। देखिए गाइस, इस तरह के बना के कॉर्नफ्लोर का आटा मैंने इसको पानी में बना लिया है इस तरह। अब हम इसमें से लगा के अब यहाँ से लगा लेना है। मैंने रेडीमेड लिया है, लेकिन आप ये डबल रोटी को खुश्क करके उसको ग्राइंड कर सकते हैं, तो इस तरह बन जाएगा। सारे हमने बिल्कुल इसी तरह सेम बना लेने हैं और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं सारे मैंने तैयार कर लिए हैं स्नैक्स। अब मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। तो आइए इन्हें फ्राई करते हैं। अब इसकी दूसरी साइड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, कितना प्यारा कलर आ रहा है। बहुत ही आसान बनने वाले स्नैक्स हैं। आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। गाइस, आलू के स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।